हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। अच्छे स्टडी कर रहे हो, लॉकडाउन का आनंद ले रहे हो, स्टीरियो केमिस्ट्री सीख रहे हो या ऐसी टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि शायद आप कुछ सीख ही रहे होंगे, कुछ ना कुछ लॉकडाउन में जो भी आपको अपनी स्टडी एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी आप लोग कर रहे होंगे कुछ अच्छा सीख रहे होंगे। तो स्टीरियो हम कर रहे थे। स्टीरियो में हमारे पास अभी कुछ टॉपिक हो चुके थे, कुछ अभी बाकी हैं। उसी सीरीज़ में हमारे पास आज का टॉपिक है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जिसको आप RSB बोलते हो। आप बोलते हो कि किसी का R निकालना है, S निकाल, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, वो आप निकालते हो। तो उसको कैसे निकालते हैं, ठीक है, उसको हम किस किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्या क्या वेज हैं उसके, ठीक है, उसके लिए क्या क्या रूल हैं, ठीक है, उसको हम इनिशियली करेंगे। अब उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके बेसिक कुछ रूल हैं जो आप लोगों को पता ही है। उसमें हम बेसिकली CIP रूल्स गवर्न करते हैं, ठीक है। अब ये CIP क्या है? ये 3 अलग अलग महानुभाव हमारे वैज्ञानिकों के नाम हैं जिनके बेसिस पे हमने इसको CIP रूल बोला गया है, ठीक है। इनके अलग अलग नाम है, कान, इनगोल्ड, प्रीलोग्स रूल। इसका कंप्लीट लिख देता हूँ, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा और ना ही आपको ये याद करना है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। प्रीलोग्स रूल, ठीक है, ये रूल है। इन 3 साइंटिस्ट ने मिला के कुछ रूल्स दिए थे, उसके बेसिस पे हम किसी भी सिस्टम की R और S निकालते हैं, ठीक है। अब वो रूल्स क्या हैं उनको 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास रूल था कि जो हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, पहले किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट और रिलेटिव 2 टर्म्स होती हैं। जब हम कैपिटल D कैपिटल L निकाल रहे थे तो उस चीज़ को हम किसी के रिलेशन में निकाल रहे थे। जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मैंने बताया था, तो हमने बोला था कि हम ग्लिसरॉल्डिहाइड को स्टैंडर्ड मान के उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं। जिसका उसके अकॉर्डिंगली OH राइट में होता था उसको D बोलते थे, जिसका लेफ्ट में होता था उसको L बोलते थे। वैसे ही अमीनो एसिड में हम D सीरिन को लेते थे, सीरिन के अकॉर्डिंग जिसका NH2 राइट में था उसको हम D बोलते थे, जिसका लेफ्ट में था उसको L बोलते थे। इस तरीके से हम उनके रिलेशन में उनका कॉन्फ़िगरेशन बताते थे, तो वो था रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ बात है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट एकदम से एब्सोल्यूट होता है, किसी के रिलेशन में नहीं होता, ठीक है। तो अब इसके अंदर 2 टर्म्स आपको बार बार आएंगी, एक होता है R, एक होता है S, ठीक है। R और S ही आपको हर जगह निकालने के लिए R और S आएगा। तो अब इस चीज़ को हम R और S को जो हम डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं रेक्टस, इसको बोलते हैं सिनिस्टर। इसका मतलब है आपका क्लॉकवाइज और इसका मतलब है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सबसे पहले जब भी हम CIP रूल्स पढ़ेंगे तो सबसे पहला हम उससे स्टार्ट करेंगे, जितने भी ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हुए हैं किसी भी सिस्टम के ऊपर, सबसे पहली बेसिक कंडीशन तो यही है कि आपके पास जिस सेंटर को कायरल आप कहोगे उस सेंटर के लिए ही हम RS निकाल सकते हैं। अब आप किसी चीज़ सेंटर कायरल कब बोलते थे? जब उस सेंटर से जुड़े हुए जितने भी ग्रुप्स हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उन सभी के अलग अलग, उन सभी को अलग अलग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वो अलग अलग नहीं होंगे तो आप फिर डिफाइन नहीं कर सकते कि किसका R है या S है, क्योंकि हम जो भी डिटरमाइन करते हैं उसमें हम प्रायोरिटी देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो आएगा, असाइन द प्रायोरिटी टू डिफरेंट अटैच्ड ग्रुप्स, अटैच्ड ग्रुप्स, ठीक है। किसी भी स्टीरियो सेंटर पे जितने भी ग्रुप्स लगे हैं सबसे पहले आपको उनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, जो आपका लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप आएगा, लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप, ठीक है, वो मस्ट बी
ये तो बिलो द प्लेन लो उसको आप। अगर आप फिशर में ले रहे हो, 3D में नहीं ले रहे हो, तो उसको आपने बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन पे लेना है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये बना देता हूँ, इसका बॉटम क्या है, ये वाला। यहाँ पे आपका लिस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा बीच बीच में कुछ एग्जांपल भी कराते रहेंगे। अभी थोड़ा सा भी RS के बारे में पहले देख लेते हैं। अब मान लो आपने प्रायोरिटी असाइन कर ली। प्रायोरिटी असाइन करने के बाद आपको अपने सिस्टम को, आप जिस भी सिस्टम को देख रहे हो, उसको आपने इस तरीके से देखना है कि रोटेट द आई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मान लो आपका कहीं भी यहाँ पे 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे इस टाइप से। मान लो मैं एक फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, यहाँ पे सेकंड का है, यहाँ पे थर्ड है एंड यहाँ पे फोर्थ है। ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी, लिस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हमारा यहाँ आ गया। उसके बाद आप इसको अपनी आई को ऐसे रोटेट करोगे। ठीक है, मतलब आपने जो अपनी आईज को जिस तरीके से आप रोटेट कर रहे हो, आपको प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग करना है कि मोस्ट प्रायोरिटी से आप लिस्ट प्रायोरिटी की तरफ जाओगे। ठीक है, आपका जो मोस्ट प्रेफर ग्रुप है उससे आप लिस्ट प्रेफर ग्रुप की तरफ जाओगे। तो इसके अकॉर्डिंगली एग्जांपल करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इस रोटेशन में घूमते हुए, मान लो मैंने यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ था, तो इसमें आप राइट घूमे हो, क्लॉकवाइज घूमे हो मतलब, तो अगर ऐसा सिस्टम कहीं मिलेगा तो आपका आर आएगा। अगर मेरे पास ऐसा कोई एग्जाम्पल होता ऐसे, ठीक है, तो आपको ऐसे घूमना पड़ता, क्योंकि 1 के बाद आपको 2 ही सर्च करना है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको फिर एस बोलना पड़ता उसको। ठीक है, तो ये आपके बेसिक कुछ चीज़ें रहेंगी जिनके अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करेंगे कि आर है या एस है। ठीक है, अब इस आर एस को जो आप देखोगे उसमें अब हम, अभी तो हमने जर्नल रूल आपको इन जनरल बताया कि किस तरीके से आप देखोगे। अब हम किसी एटम या ग्रुप के रिस्पेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस रूल से। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस हम जब स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लो आपके पास कोई भी सेंट्रल एटम है और उसके अराउंड अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो आप किस तरीके से डिफाइन करोगे किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी, किसको लिस्ट देनी है। तो आप सबसे पहले देखोगे कि अगर किसी का हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है तो उसको आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी भी सिस्टम में कुछ ऐसे ग्रुप्स लगे हुए हैं, कोई भी CH3 लगा दिया मैंने, NH2 लगा दिया, ये H लगा दिया। अब इन सब में आपको पता है फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी का मैं इसको दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको पता है सेकंड नंबर नाइट्रोजन का आता है, थर्ड नंबर कार्बन का आएगा और लिस्ट 1 आएगा हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से मैं इनको प्रायोरिटी दूंगा। मतलब आपको सबसे पहले चेक करना है हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है। अब अगर किसी में एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, तो अगर किसी का एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफर हो तो क्या बोलते हैं, आइसोटोप। तो दूसरा पॉइंट आ गया हमारे पास। अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो आपके पास हैवियर आइसोटोप को आप फर्स्ट नंबर दोगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है मेरे पास, ड्यूटीरियम है, ट्रीटियम है। अगर एटॉमिक नंबर देखें तो बेटा सबके सेम है, तो हम क्या चेक करेंगे, अब डिफर क्या है इनमें, सिर्फ इनमें मास नंबर डिफर है, तो जिसका मास नंबर ज़्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो यहाँ ट्रीटियम को फर्स्ट मिलेगी, फिर ड्यूटीरियम को मिलेगी, फिर हाइड्रोजन को मिलेगी। तो इस तरीके से आप इन सिस्टम्स को अलग अलग नंबरिंग दे सकते हो। अब दूसरा पॉइंट आता है कि जैसे मान लो आपने किसी भी सिस्टम से जुड़ा हुआ आइटम है, उसमें नेक्स्ट देखा आपने, एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। ये सभी रूल्स आप नोट करते रहना, ये इंपॉर्टेंट है। मान लो मेरे पास कोई ऐसा एग्जांपल गिवन है कि ये कार्बन है, इससे इधर कुछ भी लगा, मैं सिर्फ 2 ग्रुप्स की बात करूँगा। यहाँ भी कार्बन आ गया, यहाँ भी कार्बन आ गया, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है।
अब आप इस कार्बन से चले तो आगे जो एटम आया वो दोनों जगह सेम आ गया। तो अगर कहीं ऐसा होता है कि नेक्स्ट एटम सेम आ गया है तो आपने फिर उससे नेक्स्ट एटम के लिए मूव करना है। ठीक है, अब इस एग्जांपल में आपके 2-3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। जैसे अगर हम इसको बनाते हैं ब्रोमीन, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, और बेटा यहाँ पे इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, आयोडीन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप पहले तो आपने दोनों अगला नंबर देखा तो कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर तो सेम हो गए, ना आइसोटोप भी नहीं है। ठीक है, तो अब कार्बन से अगला एटम देखें, यहाँ पे कार्बन से अगला एटम ब्रोमीन है, यहाँ पे अगला एटम आयोडीन है। अब आपने ये नहीं देखना है कि उस पर 3 ब्रोमीन लगे हुए हैं, आपने सिर्फ ये नोटिस करना है कि नेक्स्ट हाईएस्ट जो एटॉमिक नंबर वाला एटम है वो किससे अटैच है, वो इस वाली मोइटी से अटैच है, यहाँ पे आयोडीन। तो आप फर्स्ट नंबर इसको दोगे और सेकंड नंबर इसको दोगे। ठीक है, तो आप अगर कोई 2 एटम सेम हो जाएं तो आपको नेक्स्ट एटम के लिए मूव करना है। मैं लिख भी देता हूँ, थर्ड रूल है हमारा, इफ नेक्स्ट एटम इज आइडेंटिकल देन गो फॉर नेक्स्ट एटम। उससे आगे वाली एटम देखोगे आप, इसको नेक्स्ट के बजाय हम अटैच्ड एटम लिख देते हैं क्योंकि ये इससे सेंटर से डायरेक्ट अटैच्ड है ना। तो अगर अटैच्ड एटम है जो आपकी एटम या एटम्स आपके आइडेंटिकल हैं तो आपको नेक्स्ट एटम के लिए मूव करना है। जैसे यहाँ कार्बन कार्बन सेम हो गया था तो आगे जाके देखा हमने, तो आगे में हमें सिर्फ वही चेक करना है कि आपके पास जो सिस्टम प्रेजेंट है उसमें एटॉमिक नंबर हाईएस्ट वाला ग्रुप होना चाहिए, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो और चाहे सारे हों। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि ब्रोमीन 3 थे और आयोडीन 1 है, ऐसा नहीं होगा, आपको सिर्फ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली ही मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक रूल आपके पास ये हो गया। अब नेक्स्ट रूल बताता हूँ आपको। आपके पास कई बार मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास अटैच्ड जो एटम है उसमें मल्टीपल बॉन्ड है। अब मल्टीपल में बेटा क्या आता है, आपके डबल और ट्रिपल दोनों आ जाते हैं। तो अगर कहीं सिस्टम ऐसा है तो आपको इनको डुप्लेसी और ट्रिपलेसी में कंसीडर करना है। इसमें कंसीडर करोगे तो कैसे बताता हूँ आपको। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई कार्बन स्पीसीज है, यहाँ पे अगर ग्रुप्स अटैच हैं, यहाँ पे आपका कोई ये सिस्टम प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई ये सिस्टम प्रेजेंट है। अब आप इन दोनों ग्रुप्स में से किसको मोस्ट प्रायोरिटी दोगे, तो मैं इनको ओपन करके लिख देता हूँ। इस ग्रुप को लिखेंगे हम, इसको कंसीडर ऐसे किया जाएगा, ये तो ऑलरेडी था उस पर। अब इस ग्रुप को हम कंसीडर कुछ इस टाइप से करते हैं। ठीक है, मतलब इसका एक एक कार्बन से, और समझ लो आपके पास बॉन्डिंग गिवन है, उसका बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मानना है आपको। और ये जो नीचे वाला है अब इसको कैसे मानेंगे, इसको आपको इस तरीके से मानना है, कार्बन 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 कार्बन, इधर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एच लगा हुआ है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, ये आपके। अब अगर आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है तो आप खुद समझदार हो, बता सकते हो देख के कि इस वाले कार्बन से, अगर इस कार्बन की बात करें, इससे आगे एक कार्बन 2 कार्बन अटैच हैं, इस कार्बन से 1 2 और 3 अटैच हैं। तो ऑब्वियसली बात है आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी मिलेगी डबल बॉन्ड वाले के ऊपर। ठीक है, तो अगर मल्टीपल बॉन्ड कहीं पे प्रेजेंट हैं तो आप ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी दोगे, देन डबल बॉन्ड। अगर मान लो मेरे पास कोई सिस्टम ऐसे प्रेजेंट है, ये कोई कार्बन सिस्टम है कहीं अटैच्ड है, तो इसको मैं कैसे कंसीडर करूँगा। आप इसको कार्बन को 2 बॉन्ड से एच लिख लीजिए, ऑक्सीजन। अब इसके साथ एक ऑक्सीजन अटैच है और इसके साथ समझ लो कार्बन अटैच है। इस तरीके से आप इसको प्रायोरिटी दे सकते हो। ये मतलब इसको ऐसे लिखा जाएगा।
ठीक है, तो इन तरीकों से हम बता सकते हैं कि कोई भी सिस्टम की प्रायोरिटी किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। अब आपके पास इसी में लास्ट रूल है, अगर आपके पास कहीं लोन पेयर प्रेजेंट है तो आपको लोन पेयर को लिस्ट प्रायोरिटी देनी है, सबसे लास्ट में लेना है लोन पेयर को। जब आपके बॉन्ड पेयर मतलब एटम्स जो अटैच्ड है वो आपके पूरे हो जाएंगे तो एट लास्ट आपको लोन पेयर को कंसीडर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट वेज से अपने सीक्वेंस सिस्टम में हम ये रूल एप्लीकेबल करके आपका जो क्वेश्चन है उसमें RS डिसाइड कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल करेंगे जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि आपके पास कोई सिस्टम किस तरीके से हम उसको गवर्न कर सकते हैं। अब इसी में एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे हम थोड़ी देर पहले अभी किया था कि अगर आपके पास कहीं पे ऐसे सिस्टम प्रेजेंट है ये और इसी के साथ कोई कार्बन ऐसा है, ऐसा, तो ट्रिपल बॉन्ड में मैं मान रहा था कि इसके साथ कार्बन के साथ और कार्बन जुड़े हुए हैं। तो अगर इस कार्बन की बात करें तो इससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 और 3। इस कार्बन की बात करें 1 2 3। लेकिन मैंने आपको जो भी बताया था आपको उस पॉइंट में अच्छे से ध्यान से क्लियर कर लेना है कि ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और लास्ट में आएगा सिंगल बॉन्ड। तो इसीलिए आपका जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो अब भी आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले सिस्टम की ही रहेगी, उसकी सेकेंड ही रहेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ अच्छे से क्लियर कर लेना है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं रखना। क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, करते हैं 1-2 क्वेश्चन, आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम बेसिक रूल देख चुके हैं सभी जो हम फॉलो करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस हर टाइप के क्वेश्चन किया जाए जिसमें आपके पास एक रूल आपका लगभग हर बार अप्लाई हो लेना चाहिए। जैसे अभी मेरे पास एग्जांपल गिवन है, BR। ठीक है बच्चा, आपको इसको बताना है कि इसका R है या S है। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन कर लेनी है। ठीक है, आप ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन करते हैं। इन सब में ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो इसको 1 नंबर देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का है, इसको 2 नंबर देंगे। मिथाइल मतलब CH3 है तो CH3 का आपका कार्बन है, कार्बन को 3 नंबर और इसको 4। अब आपके सामने एक चैलेंज खड़ा हो जाता है कि हमने तो ये बोला था कि लिस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप था आपका वो तो आपका वर्टिकल लाइन पर नीचे की तरफ आना चाहिए था, यही बोला था ना। ठीक है, तो अगर इस टाइप का हमने कुछ बोला था तो उसके अकॉर्डिंगली पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सिस्टम गिवन है उसके अकॉर्डिंगली मूव कर लेते हैं। अगर जो कंडीशन आपने बोली थी कि लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपके वर्टिकल पोजीशन के डाउन पे है होना चाहिए, मतलब इस वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए, और वो नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, आप 2 तरीके हैं आपके पास। या तो आप उसको वर्टिकल पर नीचे ले आओ, मतलब आपके पास ये तरीका है कि आप इसमें एक चेंज कर दो। एक चेंज कर दिया मैंने, जैसे आपको मैंने बताया था ऑड नंबर ऑफ चेंज कर सकते हैं, तो ब्रोमीन H CH3 और OH। अब नंबरिंग वही रहेगी 1 2 3 और 4। तो मैंने मूव किया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया तो मेरे पास R आ गया। ठीक है, हमने मूवमेंट की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो मेरे पास R आ गया। दूसरा पॉइंट जो आपके पास ये रोटेशन करने से आया। अब देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट मूव, आपको पता है लेकिन जब आप एक चेंज करोगे तो एक चेंज करने के पास जो मॉलिक्यूल मिलता है वो सेम थोड़ी होता है, वो तो आइसोमर बन जाता है। अब ये चीज़ हम चेक भी कर लेंगे। जो आपके पास यहाँ पे ग्रुप सिस्टम प्रेजेंट है, अब इस मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 1 के बाद मैंने 2 को ढूंढना है, तो उसके बाद 2 के बाद 3 आएगा। तो आप सीक्वेंस में गए 1 2 3 4 लास्ट में आएगा। आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, 1 से 2 को सर्च करना है और 2 से जाके 3 को सर्च करना है। ठीक है, तो कुछ बच्चे भी सोचेंगे कि सर यहाँ से क्यों नहीं गए, हम जब 4 को तो हमने एक्सक्लूड किया था। अगर बेटा हम 1 to 2 यहाँ जाते तो 3 के लिए हम दोबारा फिर उल्टा थोड़ी आते। आप एक ही सीक्वेंस में घूम सकते हो, चाहे पूरा क्लॉकवाइज लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लो। अगर आपका 3 इस साइड होता फिर हम एंटी क्लॉकवाइज जा सकते थे। अब 1 के बाद 2 गए, 2 के बाद 3 सर्च करना है। ठीक है, तो 1 2 3 ऐसे आपने क्लॉकवाइज रोटेट किया, लेकिन मेरा अब क्लॉकवाइज जाते वैसे क्या आना चाहिए था, R आना चाहिए था, लेकिन मेरा 4th ग्रुप तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन वर्टिकल पे तो है ही नहीं वो। तो इसका मतलब आपके पास जो सिस्टम प्रेजेंट है
उसका उल्टा ले लो, जो आपके पास आया वो उसका उल्टा होगा, मतलब इस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन S होगी। अब देखो आपका दो रूल यहाँ पे ओबे हो रखे हैं, आपका दूसरा जस्टिफाई होता है। मैंने आपको बताया था कि ओड नंबर ऑफ चेंजेस आप करोगे तो आपको एन आइसोमर मिलता है, और एन आइसोमर में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग होती है। तो वही कॉन्फ़िगरेशन से समझ में आ गया कि S और ये आपका R दोनों आपके एक दूसरे के एन आइसोमर है। इसका मतलब आप इस सिस्टम को हर बार तो नीचे लेके नहीं आ सकते, क्योंकि मॉलिक्यूल चेंज हो सकता है। अगर दो चेंजेस कहीं पे होते तो अगर आप फिर भी चाहते थे इसके दो चेंजेस कर सकते हो। मैंने तो एक किया, यहाँ पे ये बन गया। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको ऐसे करूँ, तो एक आप यहाँ से कर लो और एक चेंज यहाँ से कर लो, फिर आपका कॉन्फ़िगरेशन घूम के मतलब उल्टा उल्टा फिर उल्टा, मतलब आपका दो बार आप उसको रोटेट करोगे तो सीधा हो जाएगा वो, ठीक है ना। आप दो बार उसको रोटेट करोगे तो वो स्ट्रेट ही आ जाएगा दोबारा। लेकिन आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है। वो सिंपल तरीका क्या है, जो भी आपको गिवन है आप प्रायोरिटी असाइन कर लो, और असाइन करने के बाद आपको सिर्फ चेक करना है, अगर वर्टिकल पोजीशन में नहीं है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आती है उसको उल्टा ले लो, आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और भी एग्जाम्पल करते हैं। ये गिवन है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर है आपके पास। तो आपको बताना है इसका RS निकालना है। पहले तो इसको आप अलोंग द बोर्ड ऐसे रोटेट कर लो। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा तो मेरे पास OH NS2, किसी की कोई पोजीशन चेंज नहीं होगी। समझ लो मैं हम यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं, इस टाइप से आपको देखना है। तो H आपका एबो द प्लेन रहेगा और ये आपका फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब इसको मेरे को फिशर में लिखना है, तो फिशर में लेफ्ट में मेरे जो प्लेन वाले ग्रुप में था OH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे आपका H और नीचे आपका F, ठीक है। अब आप इसको कॉन्फ़िगरेशन देके देखो, प्रायोरिटी दो। अब इन सब में फ्लोरीन का नंबर ज़्यादा है, उसके बाद ऑक्सीजन का 8 आता है, नाइट्रोजन का फिर 7 आता है, और फिर हाइड्रोजन का 4 आता है, ठीक है। अब 1 2 3, ठीक है। अगर हम इन जनरल सिस्टम के आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो आपके पास जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज आई है, ठीक है। और क्लॉकवाइज से क्या बनता है R। अब आपने एक चीज़ चेक करनी है कि आपके पास जो आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है फोर्थ, क्या वो वर्टिकल लाइन पे है या नहीं है। अगर वो वर्टिकल लाइन पे है तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो वर्टिकल लाइन पे नहीं है फिर आपके लिए समस्या है, फिर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैंने इसमें एक चीज़ और बोली थी आप लोगों को कि जब भी हम किस सिस्टम को देखते हैं हम ये यूजुअली ये पहले ये भी हम मानते हैं कि जो आपका ये प्रायोरिटी ग्रुप है लिस्ट वाला, ये वर्टिकल के भी डाउन पे हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वर्टिकल पे होना चाहिए, चाहे अप है चाहे डाउन है। बेटा अगर इसी मॉलिक्यूल को मैं 180 डिग्री विद इन द प्लेन रोटेट करूँ तो सेम मॉलिक्यूल रहेगा। 180 रोटेट करूँगा तो सारे ग्रुप आपसे पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, लेकिन प्रायोरिटी फिर भी सेम रहेगी। प्रायोरिटी सेम रहेगी तो कॉन्फ़िगरेशन भी सेम आएगी। तो इसीलिए आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका वर्टिकल लाइन के अलोंग होना चाहिए, ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। ये पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि आपका जो वर्टिकल पोजीशन पे जो वर्टिकल लाइन है उस पर आपका लिस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होना चाहिए बस, ठीक है। तो उसमें अगर आपका है तो जो कॉन्फ़िगरेशन आ रही है क्लॉकवाइज तो R, एंटी क्लॉकवाइज तो S, तो उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। अब ये तो हमने सिंगल काइल सेंटर वाले देखे, अब आपका और काइल सेंटर वाले भी देख लेते हैं। आपके पास जो ग्रुप है, मान लो जैसे हम इसमें करते थे, इथाइल, मिथाइल, एक बिलो द प्लेन था, एक अबो द प्लेन था, H, नाइट्रो और ब्रोमीन और आपका मिथाइल। ये आपको गिवन है और आपको पूछा गया है कि इसमें आपको R और S बताना है। देखो बेटा इसमें आपके पास 1 2 3 अलग अलग ग्रुप हो, तो एक इसको पूरा एक ग्रुप मानना पड़ेगा आपको जब इस सेंटर कंसीडर कर रहे हो। तो एक तो काइल सेंटर ये हो गया, एक काइल सेंटर ये हो गया, ठीक है। उस पर अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं। अब इसको पहले फिशर में लिख लेते हैं। फिशर में लिखते हुए आपको पता था कि इस पूरी लाइन के अलोंग तो ये वाला प्लेन आता है,
तो मैं नीचे खड़े होकर देख रहा हूँ तो इथाइल मुझे आगे दिख रहा है, मिथाइल पीछे। तो इथाइल वाली साइड एक साइड ब्रोमीन है, दूसरी साइड आपका मिथाइल है। उधर आपका एक साइड नाइट्रो है, दूसरे वाली साइड आपका H है। तो ये आपके स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम एट ए टाइम 1 कायरल सेंटर कंसीडर करेंगे और उसका निकालेंगे। ये मेरा एक सेंटर है, मैं पहले इसको ले रहा हूँ। अब इस वाले के लिए ये पूरा का पूरा एक ग्रुप हो गया, ठीक है। अब उसमें अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ भी कार्बन है। तो आपके 2 एटम सेम हो गए, कार्बन कार्बन। अगर मैं इस कार्बन को ओपन करके लिखूँ तो इस कार्बन को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो इस कार्बन से यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, उससे नेक्स्ट एटम पे मूव करते हैं। इससे नेक्स्ट यहाँ हाइड्रोजन है और इससे नेक्स्ट यहाँ ब्रोमीन है, ठीक है। कार्बन भी है, यहाँ भी कार्बन है। तो मतलब इस ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, सारी पे साइड यहाँ पे 1 नंबर, ठीक है बेटा। अब रिमेनिंग जो आपके पास बचे हैं उसमें नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा है, इसलिए सेकंड इसको देंगे। उसके बाद कार्बन आता है थर्ड और फिर फोर्थ आता है हाइड्रोजन। तो अगर इसको रोटेट करें 1 2 3 तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो R होना चाहिए, लेकिन मेरा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, इसलिए मैं इसका उल्टा लूँगा। तो मेरे पास इस सेंटर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब नीचे वाले के लिए करते हैं। अब नीचे वाले के लिए करते हैं। अब अगर आप इसको देखो तो यहाँ फिर आपने ये वाला पूरा ग्रुप एक ग्रुप मानना पड़ेगा पूरा सिस्टम को। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे ही। अब इन सब में अगर देखें बेटा तो ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है, तो 1 नंबर मैं इसको ही दूंगा। उसके बाद यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। तो इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ, ये बनेगा CH2 CH3 और ये क्या है CH3। अब इस सेंटर से जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन, तीनों जगह कार्बन है। तो नेक्स्ट एटम पे मूव करते हैं। यहाँ पे अगर नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे नेक्स्ट मूव करें तो एक कार्बन है और यहाँ पे नेक्स्ट मूव करें तो एक नाइट्रोजन है। तो आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए इस पूरे ग्रुप को मैं प्रायोरिटी पहले दूंगा। उसके बाद कार्बन से आगे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ आगे कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे 3 नंबर और इसको 4। तो अब आपका क्या बन गया 1 2 3। अगर 1 2 3 हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं इसको तो R आना चाहिए, लेकिन मेरा हॉरिजॉन्टल वाला H है जो हॉरिजॉन्टल पे है, 4th पोजीशन है जो आपकी, तो आप उसका उल्टा लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये जो ग्रुप्स आएंगे उनके आप R और S उसके अकॉर्डिंगली ही बता सकते हो, ठीक है। तो जिसके भी आप R S निकालना चाहो तो इस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके अब और एग्जाम्पल करते हैं। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है ऐसा, न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिख के दिखा रखा है। ये है आपके पास, ठीक है। अब न्यूमैन में बेटा कैसा है, आप में एंटी है, तो अगर आपको फिशर में लेके आना पड़े इसको तो पहले आपको इक्लिप्स फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। मतलब एक सेंटर पीछे वाला मैं सेम रखता हूँ, बाकी वो नेटिव रोटेट कर देता हूँ। आपका पीछे वाला सेंटर सेम रखते हैं, ब्रोमीन H एंड Cl, ठीक है। आगे वाले को 180 पे रोटेट करते हैं। अगर आगे वाले को आप 180 पे रोटेट करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन नीचे आ गया, ये ब्रोमीन उधर चला गया आपके पास, मैं ऊपर बना देता हूँ इसके ऐसे। तो ये ब्रोमीन यहाँ पे आ गया और ब्रोमीन के अपोजिट क्या आएगा Cl, ठीक है। अब इसको आप फिशर में लिख सकते हो। अब इसको पहले मैं न्यूमैन में आपको न्यूमैन में था, इसको मैं साहौर्स फॉर्म में लिख देता हूँ। आपका ये वर्टिकल लाइन है H और इसके इधर आपका Cl है, इसकी तरफ यहाँ लेफ्ट में जो मुझे दिखाई दे रहा है Cl बिलो द प्लेन है और आपका जो ब्रोमीन है वो एबो द प्लेन है। उसके बाद यहाँ ब्रोमीन बिलो द प्लेन है और H आपको एबो द
प्लेन है। अब अगर इस सिस्टम को मेरे को लिखना हो आपका फिशर में तो कैसे लिखेंगे, ये दो कोएफिशिएंट सिस्टम आ गया, आपका ये वर्टिकल सिस्टम है तो H यहाँ आ गया, Cl यहाँ चला गया, उसके बाद आपके पास ब्रोमीन है, H है, Cl है, Br है, बन गया। अब आप ये सिंपल नोटेशन करके इसका निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ पे करूँ, ऊपर वाले का निकालते हैं, ब्रोमीन का फर्स्ट नंबर आएगा, क्लोरीन का सेकंड नंबर आएगा, उसके बाद कार्बन है थर्ड आएगा और हाइड्रोजन फोर्थ, ऐसे आएगा। तो 1 2 3, अगर मैं इसको रोटेट करूँ तो आपके क्लॉकवाइज रोटेशन आती है R, तो और लेकिन हॉरिजॉन्टल पे है मेरा फोर्थ पोजीशन वाला, इसलिए मैं इसको ऐसे लिखूँगा। ठीक है, तो इस सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन आ गई S। अब नीचे वाले की सेम हम निकाल सकते हैं ऐसे ही। यहाँ पे ब्रोमीन 1 नंबर है, क्लोरीन को सेकंड दूंगा, रिमेनिंग कार्बन को थर्ड और ये आपका फोर्थ नीचे। अब आपका 1 2 3 4 ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन आपका हाइड्रोजन यहाँ वर्टिकल पे है तो पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो मतलब इसका क्लॉकवाइज में R ही रहेगा। तो इस सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन आ गई R। ठीक है, तो इस तरीके से हम R और S को निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। और एक दो अच्छे एग्जाम्पल करते हैं। मान लो आपके पास कोई ऐसा एग्जाम्पल गिवन है, H मिथाइल। मान ली सेंटर को मैं 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो 1 बाय 1 करके निकालेंगे। जब आप इसको 1 ले रहे हो बेटा, तो आपको इस साइड से खड़ा होकर देखना है, क्योंकि आपको इन्वर्टेड भी साइड से हमेशा अपने मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करना होता है। तो अगर मैं इनकी प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं पहले, उसके बाद मैं इसको लिख दूंगा। अगर हम इसमें बात करें तो ये सेंटर है हमारे पास, इससे नेक्स्ट एटम जुड़ा है ऑक्सीजन, तो फर्स्ट तो मैं इसको दूंगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो एटम है यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। अब अगले एटम पे जाएंगे तो इसके आगे हाइड्रोजन अटैच है, इसके आगे एक और कार्बन अटैच है, तो इसका मतलब सेकंड प्रायोरिटी इसकी रहेगी, थर्ड इसकी रहेगी और फोर्थ इसकी रहेगी। अब इसको लिखते देखो कैसे हैं, मैं उस साइड से खड़ा होकर देखूंगा तो मुझे 2 अपने लेफ्ट पे दिखाई देगा, 1 यहाँ पे, और आपका जो बिलो द प्लेन यहाँ 3 और फोर्थ आपका यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इसकी करके देखते हैं 1 2 3, तो ये कैसा आ गया एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा आ गया इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट की देखते हैं, उधर वाले की प्रायोरिटी उसकी डिसाइड करते हैं। 1 नंबर इसको आएगा, 2 नंबर इसको आएगा, 3 नंबर इसको आएगा और 4 नंबर इसको आएगा। अब मैं इस साइड से खड़ा होकर देखता हूँ, अब मुझे लेफ्ट में अपना 1 दिखाई दे रहा है, राइट में 2, 3 मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है और फोर्थ मेरा बिलो। तो हम अगर इसकी बात करूँ 1 2 3 S, क्योंकि आपका फोर्थ है जो वर्टिकल पे है, तो इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी साइक्लिक सिस्टम के अंदर भी निकाल सकते हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशंस को। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। हर एग्जाम्पल में हमें कुछ ना कुछ क्लियर करने के लिए आपके लिए होगा, जिसको आप अपने प्रॉपर सिस्टम से अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, जितने भी बेटा हम एग्जाम्पल करते हैं ये सब कोई जैम में, कोई नेट में, कोई गेट में ये आते रहते हैं। और मैं आपको, अब आप सोचो कि हम तो कुछ लोग बोलेंगे हम जैम की प्रिपरेशन कर लिया है, हमारे लिए तो कोई मतलब नहीं है नेट का। नहीं बेटा, जो नेट गेट के क्वेश्चंस होते हैं लास्ट ईयर के, बहुत सारे क्वेश्चन या ट्रेंड ऑफ पेपर बिल्कुल सेम आ जाता है जो नेट गेट का है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे से रिपीट भी जाते हैं, इसलिए हमें प्रॉब्लम सारी ही करनी है। कहीं से भी हमें मिलेगी तो हम उसकी प्रॉब्लम्स को करेंगे। ये कोई सिस्टम है हमारे पास, अब इसमें आपको निकालना है कि R और S आप किस तरीके से निकालोगे। तो सबसे पहले हम प्रोसीड करते हैं। ये सेंटर है हमारा, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, तो सब जगह सेम है, तो नेक्स्ट आइटम की तरफ मूव करना पड़ेगा।
अब अगर यहाँ पे नेक्स्ट एटम देखें तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन है, इन दोनों पे कार्बन है, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, इन दोनों में से फर्स्ट सेकंड आपकी प्रोटीन निकल के आएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, यहाँ भी ऑक्सीजन आ गया, फिर आगे एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, आगे वहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है। ठीक है, तो हम इधर जब प्रोसीड कर रहे हैं, अब आपकी बात क्या हो गई, जितने भी कार्बन थे दोनों साइड बराबर हो गए। अब आपको क्या देखना है, आपको रिंग को प्रेफरेंस देनी है ओवर ओपन चेन। ठीक है, अभी तक मैंने पॉइंट कब लिखवाया, अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो वो दोनों साइड आपके सेम हो जाएं। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, रिंग को प्रेफरेंस दोगे अपनी ओपन चेन के उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये वाला जो मोइटी थी इसको 1 नंबर देना पड़ेगा और इसको 2। ठीक है बेटा, अब बचे हुए 2 में देखते हैं। दोनों में पहला कार्बन है, अगला भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, अगला ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद आगे वहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, उसके बाद उसमें एक कार्बन और है, जबकि रिंग में तो खत्म हो गया कार्बन आगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एक कार्बन और है। तो अगर कहीं सिस्टम ऐसा आ जाए तो आपको फिर जिसमें ज़्यादा कार्बन है उसको ही आपको प्रेफरेंस देनी है। मोर कार्बन नंबर ऑफ साइड चेन जो आपके पास है उसी को आप प्रेफरेंस दोगे। तो यहाँ पे बराबर नहीं है बेटा, यहाँ पे एक उसके फालतू है, इसलिए उस कार्बन को प्रेफरेंस दी जाएगी। अब रिंग को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। रिंग को प्रेफरेंस सिर्फ इस कंडीशन में दी जाएगी जब आपके नंबर ऑफ कार्बन आइटम दोनों साइड बराबर हो जाते हैं, ओपन चेन में भी और रिंग में भी, तब आप रिंग को प्रेफरेंस दोगे। वरना जिसमें ज़्यादा कार्बन आपके आगे ज़्यादा चेन है उसको ही हम प्रेफरेंस देंगे। तो अब इन दोनों में अगर प्रेफरेंस की बात करें तो 3rd नंबर इसका आएगा एंड देन 4th इसका आएगा। अब इसको लिख लेते हैं। अब मैं यहाँ से खड़ा होकर देख रहा हूँ यूनाइटेड वी साइड से, तो 4th मेरा यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा और 3 यहाँ पे आएगा। अब मैं इसको देखता हूँ घुमा के, तो मेरे पास ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो एंटी क्लॉकवाइज से वैसे तो ऐसा आता है, लेकिन मेरा यहाँ पे हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे होने की वजह से मेरी कॉन्फ़िगरेशन रिवर्ट हो जाएगी, तो हमारा आएगा R। अब आपने यहाँ 2 रूल सीखे हैं। पहला तो ये कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल हो जाए रिंग में और ओपन चेन में तो हम रिंग वाले को प्रेफरेंस देंगे ओवर ओपन चेन। और दूसरा पॉइंट, अगर आपके कार्बन नंबर ऑफ चाहे साइड चेन में है चाहे रिंग में है, जिसमें आपके कार्बन चेन आपके ज़्यादा होगी उसको हम प्रेफरेंस देंगे, और वही हमने इस वाले एग्जाम्पल में 3rd 4th में किया है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल में एग्जाम्पल देखते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा बता दूंगा एक बार आपको कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन चेन आप दोनों साइड काउंट कर रहे हो और दोनों आके बराबर हो जाती हैं, दोनों की दोनों, जैसे यहाँ पे देखा हमने, तो आप रिंग को प्रेफरेंस दोगे ओपन चेन की फॉर्म में। लेकिन अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आपके पास जिसमें कार्बन ज़्यादा है, फिर आप उसी को प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जितने भी एग्जांपल हम आपको स्टीरियो में बता रहे हैं या किसी भी टॉपिक में कराते हैं साथ में, आप अगर उतने सभी एग्जांपल भी अच्छे से ग्रैब कर लो तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जिसका कंसेप्ट क्लियर होता है उसका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। क्वेश्चन गलत उनके होते हैं जो बच्चे क्रैम कर लेते हैं, रट लेते हैं। तो आपको रटना नहीं है, ठीक है, आपको समझ के करना है। ठीक है, अब देखो आपके पास अगला एग्जांपल आ गया। इसमें देखते हैं ये आपका सेंटर है। अब हम चल के देखते हैं किस साइड क्या कंडीशन है। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, सब बराबर होगी। नेक्स्ट कार्बन जाना पड़ेगा। यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन। अब उन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों में सेकंड देख लेते हैं पहले। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ आगे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब कार्बन कितने हो गए? बराबर, दोनों कार्बन बराबर हो गए, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी? रिंग को। ठीक है, तो मैं फर्स्ट नंबर इसको दे रहा हूँ और सेकंड नंबर आप अपने ओपन चेन को दोगे। अब रिमेनिंग में देखते हैं, कार्बन 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 कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, आगे क्या आपका कार्बन, वहाँ भी सिर्फ एक कार्बन है, तो क्या हो गया? बराबर हो गए, तो प्रेफरेंस दोबारा किसको देंगे? रिंग को। अब मैं यहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ इसको, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 3 1 2 एंड 4।
तो 1 2 3 घुमा दिया हमने, ऐसे घुमाया तो आपका क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज पे क्या आता है, एस, क्योंकि मेरा हॉरिजॉन्टल कहाँ पे, सॉरी लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है, वर्टिकल पोजीशन पे, तो इसलिए कोई रिवर्जन नहीं होगा, आपका कॉन्फ़िगरेशन आ गई एस। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ये आपके पास, इसमें आर एस बताना है। चलो करते हैं स्टार्ट। कार्बन 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 कार्बन, चारों बराबर है, आगे मूव करना पड़ेगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, उन दोनों को छोड़ देते हैं, इसमें आ जाते हैं। ऑक्सीजन के आगे यहाँ ऑक्सीजन पहुँच गई, आगे एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, तो दोनों बराबर हो गए, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, रिंग को 1 और इसको 2। उसके इसमें आते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ तक पहुँच गए, ऑक्सीजन आ गया ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन के आगे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, बराबर नहीं है, उसके बाद एक कार्बन हो रहा है, तो नंबर साइड चेन को मिलेगा 3rd और इसको मिलेगा 4th। तो यहाँ पे खड़े होकर मैं देख रहा हूँ रिंग के अंदर घुस के, तो मेरे पास इधर 1 आ गया, इधर 4 आ गया, ऊपर 2 आया था, नीचे 3 आया था, तो 1 से 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, तो ऐसे करते हुए हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं घूम रहा हूँ तो ऐसा आना चाहिए, लेकिन मेरा लिस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसका उल्टा लूँगा तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी आर। समझ आया, ओके। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है ब्रोमीन और मिथाइल। ठीक है बच्चा, अब इसको पहले प्रेफरेंस दे लेते हैं, फिर इसको लिख लेंगे। तो ब्रोमीन को फर्स्ट आएगा, उसे कार्बन आएगा, फिर हाइड्रोजन आएगा, और मैंने क्या बोला था, लोन पेयर को लिस्ट प्रायोरिटी देनी है, तो मतलब लोन पेयर को सबसे लास्ट में रखना है, तो 4th इसको आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ खड़े होकर देख रहा हूँ, चाहे मोलिक्यूल घुमा लो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, मैं बोर्ड नहीं घुमा सकता, आप कॉपी घुमा सकते हो, आप आराम से कॉपी घुमा लो। तो मेरे पास इधर 3 आ गया, उधर आपके पास 4 चला गया, और एबो बिलो तो चेंज होते ही नहीं, 1 और यहाँ पे 2, तो 1 2 3, मतलब क्लॉकवाइज में हमने रोटेट किया तो आर आना चाहिए, लेकिन आने नहीं देगा। कौन नहीं आने देगा, ये नहीं आने देगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये क्या लेके आएगा, एस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करा दिए, इसमें आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमने जो अब तक किए बेटा सब स्टीरियो सेंटर्स के थे, जहाँ पे आपके स्टीरियो सेंटर्स आपके कहीं प्रॉपर्ली सिस्टम में प्रेजेंट है। तो अगर मेरे पास, ये तो मैंने सिंपल ने बताया आपको, अगर मेरे पास फ्यूज सिस्टम हो, फ्यूज क्या होता है, जब 2 रिंग आपस में जुड़ जाते हैं उसको फ्यूज सिस्टम बोल देते हैं। फ्यूज वो वाला बल्ब वाला फ्यूज नहीं है, ये सिंपल वाला फ्यूज है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ आपके 2 रिंग है उनको जोड़ देना है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूज सिस्टम। अब इस फ्यूज सिस्टम में उसने हमारे पास एग्जांपल गिवन है कुछ ऐसे, ब्रोमीन और यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पे नाइट्रो है। तो इसमें बेटा 2 कैरियर सेंटर है आपके पास, और आपको बताना है इसका आरएस कैसे निकालोगे, ये दोनों है। ठीक है, इसके आरएस के लिए मैं आपको सिंपल से एक फंडा बता देता हूँ, आप किस तरीके से यूज करोगे। आपके पास जो सिस्टम गिवन है, मान लो इसमें 4 ही पोजीशन होंगे, आपको पता है 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी और 1 होगी। ठीक है, अब देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, कहीं पे क्रॉस कर दिया, कहीं पे यस कर दिया। अगर आपका मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जब आपके ये ग्रुप्स, इस पोजीशन के ग्रुप अगर ये बिलो द प्लेन हो, ठीक है, और मैं नीचे एक वर्ड लिख रहा हूँ, एंड वाइसा वर्सा,
इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये बिलो द प्लेन है, मतलब आपका 4 नंबर अगर बिलो द प्लेन है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो सही होगी। 3 नंबर बिलो द प्लेन है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसकी उल्टी होगी, मैंने क्रॉस मार दिया इसलिए। 2 नंबर का ग्रुप अगर आपका बिलो द प्लेन है तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी ठीक होगी। आपका 1 नंबर का अगर बिलो द प्लेन है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगी गलत आएगी, उसको उल्टा लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपके पास ये सेंटर है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, इधर ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को मैंने 1 नंबर दे दिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन से आगे ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं 2। मैंने बताया था डबल बॉन्ड था ना, डुप्लीकेसी आएगी, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और इधर कार्बन से आपका क्या है, नाइट्रोजन, और इधर कार्बन से आगे आपका कार्बन ही है, तो आप ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दोगे, तो मैंने इसको 2 नंबर दे दिया। अब इन दोनों में देखें तो यहाँ कार्बन के आगे कार्बन है, इस कार्बन के आगे नाइट्रोजन है, तो प्रेफरेंस इसको रहेगा 3 नंबर, और उसको आ गया 4 नंबर। ठीक है, तो अब रोटेट करो उसको 1 2 3 ऐसे, तो किस में आया, मैं एंटी क्लॉकवाइज में आया, तो एंटी क्लॉकवाइज में मेरे पास क्या आता है, एस। अब मुझे वहाँ जा करके चेक करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ मेरा 1 नंबर का जो ग्रुप, फर्स्ट नंबर का जो है वो बिलो द प्लेन है फर्स्ट नंबर का, तो जो कॉन्फ़िगरेशन आई वो तो गलत आएगी, मतलब उसको उल्टा लेना पड़ेगा आपको। तो एस का उल्टा क्या होगा, आर। तो मतलब मेरी इस पोजीशन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर है। ठीक है, तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकता हूँ, आर। अब मुझे नीचे वाले की निकालनी है, इस वाले की। इसकी देखते हैं, यहाँ पे ये सेंटर है, इससे नाइट्रोजन कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, तो नाइट्रोजन को फर्स्ट नंबर आएगा। उसके बाद आगे कार्बन, आगे यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, और यहाँ भी कार्बन है। यहाँ का कार्बन ब्रोमीन से जुड़ा है और यहाँ का कार्बन ऑक्सीजन जुड़ा है, तो आपको पता है ब्रोमीन वाले का आपको नंबर 2 देना पड़ेगा, प्रेफरेंस उसी को मिलेगी। उसके बाद 3 नंबर इसका आ जाएगा और 4 नंबर इसका आ जाएगा। अब 1 से मुझे 2 की तरफ बढ़ना है, 3, तो 1 2 3 मैंने किया तो राइट में आया, तो आर आना चाहिए। अब मेरा 1 नंबर कहाँ आ रहा है, बिलो द प्लेन। अगर बिलो द प्लेन आ रहा है तो वो सही नहीं है, इसका मतलब उल्टा लेना पड़ेगा, तो आर को उल्टा क्या होगा, एस। तो ये रूल है बेटा फ्यूज सिस्टम के लिए। अगर आपके पास कहीं रिंग्स फ्यूज्ड हों तो आपको ये सिस्टम एप्लीकेबल करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने देख लिया, जब अगर कोई फ्यूज्ड रिंग सिस्टम है तो उसमें क्या होगा, यह साइक्लिक सिस्टम, उसमें आर एस कैसे निकालोगे आप। तो बस आपको सिर्फ ये वाला सिस्टम याद रखना है कि बिलो द प्लेन अगर आपका ये सिस्टम्स हैं तो एक ही याद रखो, दोनों याद रखो तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें बिलो द प्लेन अगर है आपका तो इवन नंबर के जो दोनों ग्रुप्स हैं, दूसरे नंबर का चौथे नंबर का, वो तो आपके अगर बिलो द प्लेन रहेंगे तो सेम आता है, वरना 1 3 में आपका उल्टा लेना पड़ेगा। तो ये आपका फ्यूज सिस्टम के लिए रूल था। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। ये मेरे पास प्रेजेंट है कोई एक ही कायल सिस्टम है, आपको यहाँ पे बताना है कि आर है या एस है। ठीक है, मैं दोबारा वो लिख देता हूँ। अगर बिलो द प्लेन होगा तो 4 3 2 1 में, 4 2 में ठीक रहेगा, 3 और 1 में कटेगा। ठीक है, उल्टा आएगा। अब आप देखते हो यहाँ पे Cl जो ये ग्रुप है आपके पास, Cl का नंबर 1 आएगा। उसके बाद आगे कार्बन जुड़े हुए हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, इस वाले कार्बन के साथ आगे ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो 2 नंबर इसको आएगा। इस कार्बन से आगे कार्बन है, इस कार्बन से आगे 2 कार्बन है, इससे आगे 1 ही कार्बन है, तो इसका मतलब 3rd नंबर इसको आएगा और 4th नंबर इसको आएगा। तो 1 से जाओ 2 3 ऐसे जाओ, तो राइट में मूव कर रहे हैं तो आर आना चाहिए। 1 क्या है, एबो द प्लेन, तो अगर बिलो द प्लेन आता था तो उल्टा आता था, लेकिन अब तो एबो द प्लेन है तो इसका मतलब ठीक आएगा, तो इसका मतलब आपके कॉन्फ़िगरेशन आ रही होगी। ठीक है, तो ये बेटा आपको डिफरेंट टाइप्स के मैंने आपको बता दिए कि आप फ्यूज सिस्टम में किस तरीके से निकाल सकते हो सीक्वेंस रूल लगा करके, और आपके पास जो नॉर्मल सिस्टम्स है उसमें किस टाइप से आप प्रायोरिटी ग्रुप्स को दोगे, उसके अकॉर्डिंगली हम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूँ, चेक करते हैं आप एनहांसर्स को भूल तो नहीं गए। ठीक है, अब उसी में एग्जांपल देता हूँ आपको, एक आपको बना के देखना है, वो उनके रिलेशंस बताने हैं। ऐसे गिवन है मेरे पास एग्जांपल,
ए ये हमारे पास बी, सॉरी दोनों सेम हो गए तो ठीक है। ये मेरे पास बी हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है, ये हमारा सी है, ठीक है। और दो एग्जाम्पल और आपको दे रखे हैं। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। ये ठीक है। तो आपके पास ये 5 एग्जाम्पल दे रखे हैं, आपको बताना है इनका रिलेशन आपस में क्या है, एनाइसोमर है, डायस्टोमर है, वटएवर, ठीक है। अब आपको ये मॉडल्स इमेजिन करने पड़ेंगे। मैंने इनके लिए आपके लिए मॉडल तैयार करके रखे हैं। देखो मेरे पास जो मॉडल यहाँ पे प्रेजेंट है उसमें सबसे पहले हमने ये 6 मेंबर रिंग को इंक्लूड किया है। ये मॉडल ए का है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। उसके ऊपर 2 CS2 ये 2 CS2 हैं। इस टाइप से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। नीचे आपका 6 मेंबर्ड है, ये दोनों इस साइड वाले हैं, ये दोनों ब्रिज वाले हैं, ये दोनों आगे वाले हैं इस साइड वाले, ठीक है। ऊपर CS2 का ब्रिज लग रखा है। तो मेरे पास ऐसा सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये इधर वाला बी देखते हैं, तो हमें ये चेक करना है कि ए बी सी सेम है या अलग अलग हैं। तो ए और बी को देखते हैं। अगर मैं इस सिस्टम को जो मेरे पास ऐसे प्रेजेंट है, इसको मैं अगर 120 रोटेट करता हूँ तो मेरे पास ये सिस्टम बन जाता है। अब आप देखो बी आर आपका नीचे आ गया, तो क्या मैं ये स्ट्रक्चर मिल पा रहा है? देखो ध्यान से, 6 मेंबर्ड है, ऊपर ब्रिज आ गया आपका, ये आपका यहाँ पे बी आर लगा हुआ है, ठीक है। ये सिस्टम प्रेजेंट है मेरे पास। तो इसका मतलब अगर इसको दोबारा रोटेट कर देता हूँ 120, तो मेरे पास वही सिस्टम दोबारा आ जाता है ए। और मैं अगर इसको 120 रोटेट करूँ ऐसे, तो मेरे पास सिस्टम आ जाता है बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं आपको दोनों को दिखाता हूँ, जो हमारे पास ए और बी दोनों प्रेजेंट है। अब आपको चेक करना है कि ए और बी जो आपके पास प्रेजेंट है, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर आपस में, अब आपने देखा कि ए की मॉलिक्यूलर रोटेशन करके लिखा हुआ सिंपल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए और जो बी है वो आपस में होमोमर हैं। ए एंड बी इज होमोमर और आइडेंटिकल, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अब आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है ए और सी का। अब सी देखते हैं क्या है। सी में आपके पास जो एग्जांपल गिवन है, ये मेरे पास जो सिस्टम प्रेजेंट था जिसके अकॉर्डिंगली हम आपको बता रहे थे, तो ये मैं इस सिस्टम को ऐसे जूम कर लेता हूँ, ये ठीक है। और दूसरा है मेरे पास, देखो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज कैसे बनाएंगे। अब जो हमारे पास सिस्टम यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ सी, वो ऐसे है, ठीक है। ये ग्रुप आपका एक्सियल पोजीशन पे है ऐसे नीचे की तरफ। तो आपके पास सारा सिस्टम 6 मेंबर्ड है, ऊपर 2 ब्रिजेज लगे हुए CS2 के, ठीक है, इस टाइप से। और ये आपका इस टाइप से यहाँ लगा हुआ है ये सिस्टम ऐसे, ये ऐसे। ये देखो एक BR नीचे लगा ना, ये मैंने अलग दिखाया हुआ है इसलिए, ठीक है। वो तो हमने चेक कर लिया था कि ऐसे था। अब आपको देखना B और C क्या एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। यहाँ से देखने में आपको लग रहा है कि हैं। अब चेक करते हैं मॉडल से कि वाकई में है या नहीं है। ये देखो B और C आ गए मेरे पास। समझ, आपने देखा था A और B का मॉडल सेम था क्योंकि दोनों रोटेट करके आ जाते थे। अब ये B
और C दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है। आप देख लीजिए अच्छे से, ये दोनों मिरर इमेज है। अगर मैं यहाँ बीच में मिरर रखता हूँ ऐसे, तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बनाएंगे। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस पोजीशन इसके सामने रखता हूँ किसी रिंग के, तो आपके पास ये दोनों के दोनों एक दूसरे की मिरर पोजीशन बनाएंगे, मिरर इमेजेस बनाएंगे। अब मिरर इमेज बनाएंगे तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस सिस्टम को उठा करके इसके ऊपर रखने की कोशिश करूँगा। अगर मैं इसके ऊपर रखने की इसको कोशिश करूँगा तो क्या फिट हो रहा है, नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो ये ब्रोमीन यहाँ दिख रहा था, अब ये इधर की तरफ आ रहा है और इसका यहाँ हाइड्रोजन है जहाँ इसका ब्रोमीन होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये मिरर इमेजेस भी हैं और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं। आप कहीं मर्जी एंगल से देख लीजिए इनको, ये दोनों आपस में मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी हैं। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को क्या बोलते हो आप, एनेंटियोमर्स, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में रिलेशन एनेंटियोमर है तो हम लिख सकते हैं A एंड C इज एनेंटियोमर, ठीक है भाई। अब A का जब B से रिलेशन यही है तो B का C से भी यही रिलेशन होगा, एनेंटियोमर ही बनाएगा वो भी, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया A B C में आपस में क्या रिलेशन है। आपको यही फाइंड आउट करना था कि A B C में आपस में क्या रिलेशन है। अब उसके बाद हमारे पास जो सिस्टम प्रेजेंट है D और E, ठीक है। A B C का क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। मैं A B C को रब कर देता हूं। ये आ गया। अब D और E का बताना है। अब D और E में क्या चीज़ अलग है जो आपकी नॉर्मल से अलग है, जो आपके पिछले ABC थी उसमें आपका जो ब्रिज था वो 2 कार्बन का ब्रिज था, यहाँ पे आपका ब्रिज सिंगल कार्बन का है। तो मतलब हमें एक पूरे सिस्टम को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, तो मेरे पास ये बन जाएगा, ये देखो बन गया आपके पास, ठीक है। तो अब मैंने आपके पास स्ट्रक्चर बना दिया। अब कौन सा, D, ये D बन गया मेरा, ठीक है। चाहे मैं इसको किसी भी एंगल से लिख सकता हूँ, कि किसी भी तरीके से रख के देख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब उस कंडीशन में क्या हुआ है मैं इसको आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ। तो इसको इधर लगा देते हैं, लीजिए ये मेरे पास D तैयार हो गया। D ऐसे, ठीक है, BR ऊपर की तरफ है। उसके बाद मेरे पास दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें BR नीचे की तरफ है, इसका भी निकाल देते हैं। ये देखो इसमें भी उधर है, ओके। ये बन गया हमारे पास, ठीक है। ये आपका मॉलिक्यूल बन गया दूसरा। अब एक आपका स्ट्रक्चर ये है जिसमें आपका ये BR की पोजीशन यहाँ है, ऊपर एक ही ब्रिज है। और दूसरा मेरे पास स्ट्रक्चर ये है, ये इधर वाला, जिसमें आपके पास जो ये सिस्टम जहाँ पे आपका BR है ये आपका वर्टिकल पोजीशन पे, सॉरी इक्वेटोरियल पे आ रहा है, और उधर आपका ये वाला सिस्टम एक्सियल पे आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या एक दूसरे के मिरर इमेज बनाते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि एक में आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, दूसरे में आपका एक्सियल पोजीशन पे है। चाहे इनको ऐसे रख के देखो, इनको चाहे आप सामने करके देख लो। अगर सामने लेके आऊँ तो मिरर इमेज बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसका जो आपका ये है ब्रोमीन है आपका नीचे की तरफ है, इसका आपका ऊपर की तरफ है। तो एक एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद हम इसको किस तरीके रोटेट करके देखें तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे रोटेट करोगे तो आपका मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है। वहाँ पे तो आप रोटेट क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि आपका हर जगह 2 कार्बन का ब्रिज था, तो रोटेट करोगे तो सेम ही आता था। यहाँ पे ऊपर मेरे हाथ में जो पकड़ा हुआ है ये आपका जो ब्रिज है वो सिंगल कार्बन का ब्रिज है ऊपर, ये जो दिखा रखा है मैंने ऊपर, वहाँ पे यहाँ 2 कार्बन का ब्रिज था। तो इस तरीके से अगर हम इन दोनों का देखें तो ना तो ये सेम है, सेम भी नहीं है, किसी तरीके से हम उल्टे सुल्टे करके देखेंगे तो सेम भी नहीं आते हैं, ठीक है। अब अगर इसको मैं ऐसे घुमाऊँ, ये ग्रुप तो मैच कर जाएगा इसके ऊपर ही, लेकिन मेरा जो ये एक कार्बन का ब्रिज है वो इधर जाके जहाँ जाता है तो दो कार्बन के रिंग के ऊपर टिक जाता है। अगर 2 कार्बन का होता तो सेम हो जाता, लेकिन वो 2 कार्बन का नहीं है, वो अब सिंगल कार्बन का है। तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो सिस्टम प्रेजेंट है इनमें कोई भी सेम रिलेशनशिप नहीं है, होमोमर नहीं है, आपकी कोई मिरर इमेज भी नहीं बनाते, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल का फिर क्वेश्चन भी नहीं उठता। तो अगर मिरर इमेज भी नहीं है, मतलब आपका नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज नहीं है, तो एनेंटियोमर भी नहीं है, आपका सेम भी नहीं है, तो फिर क्या बचा। मैंने आपको क्या बताया था,
अदर देन एनेंशियोमर्स, अगर वो होमोमर नहीं हैं तो वो क्या होंगे, डायास्टीरियोमर्स। इसलिए डी और ई में जो रिलेशन आएगा वो होगा डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, ये आपका डी और ई का रिलेशन आ गया है डायास्टीरियोमर्स। ठीक है, अब ये आपका जो टॉपिक है यहाँ पे एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जो मैंने आपको बताया था वो आपका विद एग्जांपल प्रॉपरली क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आगे की प्रॉब्लम हम करेंगे, उसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे।